हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो जी, आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बीपीओ क्या होता है। एक भाई का कमेंट आ गया कि भैया ये बीपीओ क्या होती है? बीपीओ कॉलिंग के बारे में मुझे जाननी है। बीपीओ बहुत प्रकार के होते हैं, बट मैं आपको इस वीडियो में फिलहाल बीपीओ की डिटेल देने वाला हूँ। कमेंट करोगे तो और उनके प्रकार भी मैं समझा दूंगा, किस तरह के बीपीओ होते हैं, इंटरनेशनल वगैरह सब कुछ मैं समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझना चालू करते हैं बीपीओ क्या होता है। उससे पहले मैं एक छोटा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है राहुल जेकर। इस चैनल पे अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ, चाहे वो जॉब के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, ऑनलाइन ऑफलाइन, यही सारी यहाँ जानकारी होती है। इस चैनल का मेन मोटो है आप लोगों को पैसा कमाई करवाना। ठीक है, आप लोगों को बेरोजगार नहीं रहने देना, यही है। इसलिए इस चैनल से जरूर जुड़िए। आप बहुत सारे कॉमेडी चैनल से जुड़े होंगे जिनमें हंसते होंगे, खुशी रहते होंगे, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा कमाई का भी देख लो, है कि नहीं? वो भी बढ़िया रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बीपीओ क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब समझो आउटसोर्सिंग मतलब कहीं और से सोर्स किया जा रहा हो। जैसे एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ। आपकी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब आप कुछ बेच रहे हो, एग्जांपल के लिए मैं मानता हूँ आप एसी बेचते हो। एसी तो समझ रहे हो, गर्मी का समय है, आप एसी बेचते हो। आपका बहुत बड़ा कंपनी है, पूरे इंडिया में आप एसी बेच रहे हो, ठीक है। बट जो लोग एसी खरीद रहे हो उनको कुछ क्वेरी आ जाती है कि सर मेरे एसी में ये प्रॉब्लम आती है, या मुझे ये जानना है, वो जानना है, ठीक है। या फिर कुछ लोग ये होंगे कि सर आपके यहाँ का मैं एसी लेना चाहता हूँ, इसकी कुछ फैसिलिटीज़ बताइए, क्या इसमें खास क्या नहीं है, ये, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। मैं एसी बेचता हूँ, आपकी एक बड़ी कंपनी, आप एसी बेचते हो, मैंने अपना एसी खरीदा आपके यहाँ से, और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको मैं कॉल करूँगा। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी मुझसे बात करोगे, आप ही की कंपनी का कोई बंदा मुझसे बात करेगा। क्योंकि जब आप पूरा इंडिया लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो आपका वर्क पूरा एक्सपेंड हो रखा है। आप चाहोगे कि मेरे बदले कोई और काम कर दे, उसको मैं कमीशन दे दिया करूँगा, यही बढ़िया रहेगा, बाकी कमाई मेरी होती रहेगी। तो इसे ही कहते हैं बीपीओ, आउटसोर्सिंग, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये हमारा बिजनेस का जो प्रोसेस है वो आउटसोर्सिंग करा रहे हैं, बाहर से कर। अब मैंने आपको किया फ़ोन कि सर मेरे एसी में गड़बड़ी हो गया, ऐसे कैसे हो गया जी? तो आप, हमको तो लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी कंपनी के किसी क्लाइंट से मैं बात कर रहा हूँ, किसी कस्टमर से मैं बात कर रहा हूँ, बट ज़रूरी नहीं है। बहुत बार हो सकता है कि उनकी इच्छा है कि चाहे ना ना मैं कमीशन नहीं दूंगा, ये भी पैसे तो मैं ही कमा लूंगा, चाहे मुझे कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, कितनी ही स्टाफ क्यों ना लाने पड़े, वो आपकी इच्छा है। बहुत सारे ऐसे करते हैं, इसीलिए इसका नाम बीपीओ पड़ा। किसी और कंपनी को दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई आपका कंपनी है, जैसे मैं ही समझता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड की आपने कंपनी को दे रखा है कि ऐसा है, आप जो है जितने भी मेरे कस्टमर्स के कॉल आते हैं आप उसे अटेंड करोगे और उनकी क्वेरीज को डील करोगे, ठीक है, बदले में आपको पैसे दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको कॉल किया हूँ, मुझे लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट मेरी कॉल कहीं और गई, और मैं क्वेरी बताऊंगा कि सर मेरे एसी में ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, ये कैसी एसी है, आप इसे ये करो वो करो। तो जो बात कर रहे हैं वो हो गया जी थर्ड पार्टी। बीपीओ जो अक्सर होती है थर्ड पार्टी हो गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप ये तो फर्स्ट पार्टी हुआ नहीं क्योंकि आपने आउटसोर्सिंग करा रहा, तो थर्ड पार्टी हो गया, किसी और के थ्रू मेरी बात हो रही है। मुझे ये नहीं पता है, बट मैं आपको तो पता है ना कि ये थर्ड पार्टी हो गई, बीपीओ थर्ड पार्टी हो जाती है जी, ठीक है। आपसे डायरेक्ट बात ना करके आप बीच वाले से मैं बात करता हूँ, ठीक है, बिचौलिया उसे कह सकते हो। तो जी उनसे मेरी बात हुई, आप अपना, मैं अपना क्वेरी रखूंगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है या वो प्रॉब्लम आ रही है, ये हो गए बीपीओ, ठीक है। और क्या होते हैं, जैसे आप उधर से, जैसे कि आपकी कंपनी चल रही है एसी की, अब आप लाए एसी का ऑफर, अब आप चाहोगे कि आप ना लोगों को कॉल करिए, ठीक है, जो जो हमारे यहाँ एसी खरीदे हैं उनका डेटा है हमारे पास, या फिर आप कहीं से डेटा लाए हो, लोगों को रीच आउट करना चाहोगे तो आप उन्हें कहोगे ऐसा करिए, आप उन्हें कॉल कराइए, ठीक है। तो हम, आपकी कंपनी मुझे कॉल करेंगी कि हाँ जी सर, हमारे यहाँ एसी आया हुआ है सर, ये ऑफ़र मिल रहा है सर आपको, ठीक है। इस ऑफ़र पे अगर जो आज आप खरीदते हो तो ये ऑफ़र मिलेगा सर, इसके साथ एक आपको पानी का बोतल फ्री मिल जाएगा सर। तो अगर ये 4-5 एक बार में खरीदते हो एक फ्रिज भी फ्री मिल जाएगी सर। ये हो गई, ठीक है। आप अपना उधर से मुझे वो क्वेरी रखें, एक ये हो गया, ठीक है। तो इसमें एक हो जाता है इनबाउंड, एक हो जाता है आउटबाउंड। अगर जो मैं आपको खुद से कर रहा हूँ तो वो हो गया आउटबाउंड कि हाँ जी सर मैं आपको कॉल करूँगा, सर मेरे यहाँ ये आ गया सर, मेरे यहाँ एसी आ गया सर देखिए। तो जब मैं आपको खुद से कॉल कर रहा हूँ तो ये हो गया आउटबाउंड,
मैं आपको खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ऑफ़र्स दे सकूँ कि सर ये ऑफ़र चल रही है, वो ऑफ़र चल रही है, आप चाहो तो ले सको। अक्सर जैसे कि मैं ट्रेंड्स में शॉपिंग करता हूँ, ज़ारा में करता हूँ, बट मुझे अक्सर जो कॉल्स आते हैं वो ट्रेंड से आते हैं। ट्रेंड्स की ओर से आती है कॉल कि सर सेल चल रही है सर, अभी डिस्काउंट चल रहा है सर, और अभी आप खरीदते हो तो ये आपको फ़ायदे मिलेंगे, आपको ये मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं, बताया जाता है, ठीक है। अब वो कॉल कर रहे हैं मुझे, ज़रूरी थोड़ी है वो ट्रेंड्स वाले हों, वो थर्ड पार्टी कंपनी भी हो सकती है ना। तो बीपीओ यही हो गया जी, सीधा सिंपल वर्ड में समझिए, थर्ड पार्टी कंपनी है। थर्ड पार्टी हमसे संपर्क करते हैं, सामने वाली कंपनी ना हो गई। सामने वाली कंपनी आप अपना वो इनोवेशन में लगे हुए रहते हैं, अपना वर्क में लगे हुए रहते हैं कि और अच्छे से अच्छे ऐसी क्या हो सकता है, और वो फीडबैक देते हैं। जैसे मैं बीपीओ वाले को अपना क्वेरी रखा, वो इधर फीडबैक देंगे कि ऐसा ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है, कहेंगे ठीक है, उनको मेरा एड्रेस भेजिए, यहाँ पे वो ऑफिस से भेजिए, वहाँ उनका एसी सही कर दिया जाएगा या एक्सचेंज हो जाएगा, जो भी होगा उससे वो समझेंगे अच्छा ये है। बाकी वो फीडबैक लेने के लिए भी कॉल करवा सकते हैं कि सर हमने आपको एसी दिया है, इसमें कोई आपको कमी या कोई आपको अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, तो बताएंगे, वो फीडबैक वहाँ पर शेयर करेंगे कि और इनोवेट किए हैं और बढ़िया से बढ़िया काम किया जाए। तो ये हो गया बीपीओ। इसमें इनबाउंड आउटबाउंड दोनों कॉलिंग होती है, और भी तरह तरह के भी बीपीओ में होते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही हो, बिलिंग का भी काम हो जाता है जी। मेनली मैं आपको फ़िलहाल मैं कस्टमर सपोर्ट के लिए बता रहा हूँ कि कस्टमर सपोर्ट भी आप इन्हें कह सकते हो। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ मंगाया, मैंने एक फ़ोन मंगाया एग्जांपल के लिए, मैं फ़ोन करूँगा सर मेरे फ़ोन आपने जो दिया है वो सही से वर्क नहीं कर रहा, मैं एक्सचेंज चाहता हूँ, ये आपने या फिर रिफर्बिश फ़ोन मुझे भेज दिया, तो गलत बात है। तो ज़रूरी नहीं मैं फ्लिपकार्ट से बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी कंपनी से भी हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ, वही हो गया बीपीओ। मैं बात कर रहा हूँ और वो क्वेरी समझेंगे, ठीक है सर आप ऐसा करिए, अभी आपके पास अगर जो आप उस डेज में हो कि आप एक्सचेंज कर सकते हो तो एक्सचेंज कर लीजिए, या फिर मुझे कुछ जानना है कस्टमर सपोर्ट से कि मैम ये मुझे जानना था, वो मुझे जानना था किसी कंपनी के बारे में। तो वो हो गया एक तरह बीपीओ जी, ठीक है, थर्ड पार्टी कंपनी हो गया बीपीओ। ठीक है, बात किया जाए इसमें सैलरी, सैलरी कौन देता है, तो जो आप थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी के ही थ्रू आपको सैलरी मिलेगी, है ना। वो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो लेते हैं, तो आपको सैलरी देंगे। अब बात कीजिए फर्स्ट पार्टी की सैलरी ज़्यादा होगी या थर्ड पार्टी की, समझने वाली बात है, किसकी ज़्यादा होगी, है ना। आप समझ सकते हो ज़्यादा होगी सैलरी फर्स्ट पार्टी की। एग्जाम्पल के लिए और मैं कुछ बताता हूँ, आप जो है कहीं पे एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, एक फ्लैट खरीद रहे हो, आप डायरेक्ट बिल्डिंग के ओनर से मिलते हो, और एक आपको किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हो, आपको फ़र्क दिख जाएगा, उसका रेट और कुछ इसका रेट और, चलो ये थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है थोड़ा। और आप कहीं बाहर गए हो, जैसे मैं ही रूम रेंट लेने आया हूँ, बाहर हो, आप भी कहीं गए हो, एक आप खुद से रूम ढूंढ लो, ओनर से डायरेक्ट मिल लो कि हाँ भैया यहाँ कोई कमरा खाली, मुझे कमरा चाहिए, तो आप एक डायरेक्ट मिले हो, एक ब्रोकर के थ्रू मिले हो, ब्रोकर कहेगा जी रूम दिला देंगे, कोई बात नहीं, 15 दिन का किराया हम लेंगे। अब तो बहुत जगह कहते हैं कि महीना दिन का लूँगा, कोई कोई कहते हैं 20 दिन का लूँगा, मैं आपको कमरा दिला दूंगा, 20 दिन का किराया मैं लूँगा। एग्जाम्पल के लिए आप कोई कमरा ले रहे हो, 10,000 रुपये उसके किराया है, तो 15 दिन के मान करके चलते तो 5,000 रुपये वो लेंगे, ठीक है, उनको मिलेगा 5,000 रुपये। अब मैं डायरेक्ट लेता तो 10,000 मुझे सिर्फ इनको देना। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट कंपनी से रीच आउट करते हैं, अगर जो आप करते हो तो ये तो बच ही रहा है, उनमें उसका भी बचता है ओनर का भी। जैसे 10,000 का कमरा है, हमने 5,000 उनको भी दिया, 15,000 लगे, और जिनको हमने 10,000 दिया है ना कमरा के लिए, उनसे भी वो कमीशन कुछ बहुत लेते हैं कि हमने आपका कमरा चढ़वा दिया, दीजिए हमें कमीशन। वैसे ही हर चीज़ में होता है, हमने आपको ज़मीन बिछवाया, दीजिए कमीशन, हमने आपको ज़मीन दिला दिया, दीजिए कमीशन। वीडियो कर ही ना रहे तो B2B होगा बिजनेस ना, सामने सामने बिल्कुल, मतलब आप ही से होगा डायरेक्ट, तो जो भी होगा डील आपसे हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा महंगा और सस्ता हो जाता है। तो वही है कि मतलब थोड़ा सा सैलरी का फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो अपना भी देखेंगे ना, जैसे वो कंपनी चला रहे हैं तो उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। वो आपके लिए एसी लगा रखे हैं, ऑफिस बना रखे हैं, आपके लिए सिस्टम लगा रखे हैं, आपको टाइम टाइम पे चाय कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं, बढ़िया एक माहौल क्रिएट करके रखे हैं आपके लिए, ठंडी ठंडी पानी दे रहे हैं वो आपके लिए, सब कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, है ना, ऑफिस को क्लीन रख रहे हैं, तो उनका भी तो पैसा जाता है ना। तो थोड़ी-सी सैलरी उनकी और इनकी तुलना में कम हो सकती है जी, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को देखा जाए तो आप खुद से इस बात को समझ सकते हो कि हाँ, सैलरी में फ़र्क हो सकती है, एक डायरेक्ट और एक थर्ड पार्टी के थ्रू, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में ये फ़र्क हो जाता है। मुझे लगता है मैं सारी एग्ज़ाम्पल को दे कर के समझा दिया हूँ कि
बीपीओ क्या होती है, इनबाउंड क्या होती है, आउटबाउंड क्या होती है ना। आउटबाउंड में हम खुद ही कस्टमर से कहते हैं सर क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे सर, ये वाली क्रेडिट कार्ड ले लो, इस कंपनी की ले लो, ये ऑफर है। और इनबाउंड में हो गया, वो करेंगे हमें फ़ोन कि सर मुझे ये जानना है, वो जानना है, या ये आ गई प्रॉब्लम। अपना वो प्रॉब्लम के लिए फ़ोन कर सकते हैं, कुछ हेल्प के लिए या कुछ जानकारी के लिए। बट जब आप फ़ोन करते हो तो या तो आप फीडबैक ले रहे हो या फिर आप कुछ सेल करने की ही कोशिश में रहते हैं ना, ऐसा है। बाकी मुझे लगता है मैं सारी बातों को तो यहाँ क्लियर कर दिया हूँ। आपके मन में और भी कोई डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड, बीपीओ के बारे में डिटेल में जानना है, इंटरनेशनल क्या होती है, नेशनल क्या होती है, बताइएगा ज़रूर, है ना। आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और कुछ मन में रहेगा डाउट तो पूछिएगा। मुझे लगता है मैं बीपीओ के बारे में सारी जानकारी दे दिया। एक थर्ड पार्टी हो गया जी, जैसे कि मैं समझता हूँ कि मैं ज़ोमैटो से मैं खाना मंगाया हूँ, अब कुछ खाना के बारे में कुछ कंप्लेन करना है या कुछ कहना है तो मुझे फ़ोन करना है, तो ज़रूरी नहीं मैं ज़ोमैटो वालों से बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी से भी हो सकती है बात, है ना, ऐसा है जी। तो ये हो गया एक तरह से बीपीओ मतलब थर्ड थर्ड पार्टी कंपनी। कोई कंपनी जैसे सोचता है कि मैं इतना बर्डन क्यों लूँ, हर एक कस्टमर से कौन इतना बात करते रहेगा, किसी और से ही करवा देते हैं, बस मुझे फीडबैक आ जाए मिला जुला करके एवरेज में कि हाँ ये है कस्टमर का डिमांड है, वो मैं सोल्यूशन कर दूंगा, मैं अपने काम पे ही फोकस करूंगा, है ना। जैसे बहुत लोग होते हैं, समझिए कि कुछ लोग होते हैं बावर्ची, वो खाना बनाते हैं अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट में, एक होते हैं जो सर्व करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा सर खाना में ये प्रॉब्लम, ठीक है सर, आकर के बोलते हैं नमक कम है, नमक ज़्यादा है, ये करिए वो करिए। वो बना रहे हैं, वो खाना बनाते बनाते हैं, अच्छा हाँ सर क्या कह रहे थे सर, नमक कम है, अभी नमक डाल देता हूँ, ठीक है सर। क्या कह रहे थे सर, आप समझो आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आपका खाना सही नहीं लगा, कुछ नमक ज़्यादा है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप स्टाफ को कह रहे हो, आप स्टाफ को कहोगे तो स्टाफ वहाँ जाके रखेगा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। अब ऐसा थोड़ी है वो बावर्ची आएंगे आपके लिए, हाँ सर कहिए, ज़रूरी नहीं है। हाँ कोई छोटा जगह तो हो सकता है, पर जहाँ बल्क में काम हो रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, तो उनको फटाफट बनाते जाना, बस आप फीडबैक दीजिए, है ना। तो मुझे लगता है मैं समझा दिया हूँ कि बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्स किया जा रहा है बाहर से इस काम को, ठीक है। अब इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, देख करके कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल बने हो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए कि अगला टॉपिक क्या होनी चाहिए। आप लोगों के रिकमेंडेशन से ये वीडियोस लाते हैं, टॉपिक्स लाते हैं, तो रिकमेंड जरूर करें ताकि नए टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। फीडबैक जरूर दें कमेंट में। लव यू गाइज।